सुपर प्रीमियम वोडका, लग्जेरियस वोडका, वर्ल्ड बेस्ट टेस्टिंग वोडका, न जाने और क्या क्या बेहतरीन वर्ड से इस वोडका को नवाजा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज ग्रे गूज वोडका का, और जिसका आज करेंगे हम लोग रिव्यू। स्टोरी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जिसके कारण ग्रे गूस इतना पॉपुलर हुआ है। अगर इस वोडका के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो मैं बोलूंगा शायद आप 25 सालों से जेल में थे। जी हाँ, ये वोडका इतना पॉपुलर है कि आप वर्ल्ड का कोई भी कॉर्नर में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई भी बार में जाइए, आपको ये वोडका बॉटल दिख जाएगा। इसका सिलेंड्रिकल फ्रॉस्टेड ग्लास डिजाइन एक कमाल का लुक देता है इस वोडका को। आज इस वीडियो से हम लोग जानेंगे अंदरूनी ब्लेंड। वोडका यूजुअली कोई फ्लेवर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, हम लोग यही जानते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको वोडका में कैसे नोट मिलता है, कैसे एक वोडका क्लासिक वोडका में ट्रांसफर होता है, क्या क्या क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं कोई भी कंपनी अपना ब्रांड को बेस बनाने के लिए। चलिए आज जानते हैं ग्रे गूस के बारे में काफी कुछ। आगे बढ़ते हैं। Grey Goose vodka was created in the year of 1990 by Mr. Sidney Frank, जो एक अमेरिकन थे। और ये जो वोडका आप देख रहे हैं ग्रे गूस, ये कंप्लीटली मतलब 100% जेन्युइन फ्रेंच वोडका है। हर एक इंग्रेडिएंट्स कॉक से लेकर अंदर में आपका वोडका तक, बॉटल तक, सब कुछ फ्रेंच वोडका है, मतलब फ्रांस में बना हुआ है। इस ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक बिग रीजन था जो मिस्टर फ्रैंक ने एहसास किया कि देयर इज अ बिग गैप इन द बेवरेज मार्केट फॉर हाई एंड वोडका, एंड देयरफॉर ही केम अप विद दिस वंडरफुल वोडका। 2004 के बाद ग्रे गूस 7वें आसमान तक पहुंच गए, कारण बकार्डी। जी हाँ, ये जो ब्रांड है बकार्डी मार्टिनी, ये ब्रांड खरीद लिया था ग्रे गूस ब्रांड को। और आप लोग तो जानते ही हैं बकार्डी का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कमाल का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये लोग जानता है एक ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हम लोग सब मानते हैं कि वोडका इज अ ओडरलेस, कलरलेस, फ्लेवरलेस स्पिरिट, एंड आफ्टर ऑल दिस ब्रांड चार्जिंग वेरी हाई प्राइस। व्हाई? अगर व्हिस्की हाई प्राइस्ड है तो हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि व्हिस्की को एज करना पड़ता है, सालों साल रखना पड़ता है, बहुत सारा टेक्निक को यूज करना पड़ता है, वुडन बैरल को खरीदना पड़ता है। बट वोडका तो यूजुअली एज होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल किया जाता है और फिल्टर करके आपको दे देता है, तो फिर इतना चार्ज क्यों करता है? और यहीं पे शुरू होता है एक ब्रांड का क्वालिटी और उसका क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, और तो और उसका टेस्ट और बहुत कुछ। तो चलिए थोड़ा सा इनसाइड स्टोरी को भी परखते हैं आपके साथ। जैसे कि मैं आपको बताया था कि ग्रे गूस को बनाने के लिए 100% फ्रेंच इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है। तो पहले आता है व्हीट। जी हाँ, ये एक व्हीट वोडका है, मतलब गेहूं से बना हुआ वोडका। दिस इज वन ऑफ द वाइटल प्रोडक्ट फॉर मेकिंग वर्ल्ड बेस्ट टेस्टिंग वोडका। क्वालिटी रॉ मटेरियल लाइक सॉफ्ट विंटर व्हीट को इस्तेमाल करते हैं। अब ये सॉफ्ट विंटर व्हीट क्या है? सॉफ्ट विंटर व्हीट विच इज सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन अगस्त। इसमें होता क्या है, गेहूं को एडिशनल मंथ मिलता है टू ग्रो प्रॉपरली एज कंपेयर टू समर व्हीट। फ्रांस के पिकार्डी रीजियन में इस व्हीट को ग्रो किया जाता है। सब रीजियन लगानिया ब्ले, जो ब्रेड बास्केट ऑफ फ्रांस के नाम पे जाना जाता है, उसी सब रीजन का एक लोकल फॉर्म से हाईएस्ट ग्रेड व्हीट नोन एज सुपीरियर ब्रेड मेकिंग व्हीट को सप्लाई किया जाता है ग्रे गूस डिस्टिलरी में। एक्चुअली वो जो फॉर्म है वो 11 जनरेशन से कंटिन्यू बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को कंटिन्यू सप्लाई करता चला आ रहा है ग्रे गूस के लिए। और पास अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है इस वोडका का ब्लेंड में। कॉमनली ग्रेन एंड पोटैटोस को इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद ग्रे गूस को जब फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है, तब एक यूनिक टेक्निक को यूज करता है, उसको बोला जाता है 6 सिलेंडर का एक टैंक, जिसको कैस्केडिंग टैंक कहा जाता है। एक यूनिक टैंक्स होता है जहां पर 6 सिलेंडर होता है। यूजुअली ये हाई प्रूफ अल्कोहल प्रोड्यूस कर पाता है, जैसे कि 18 to 20% ऑफ अल्कोहल। देन प्रोडक्ट को डिस्टिल करके हाई प्रूफ अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। डिस्टिल एक ही बार करता है थ्रू कंटिन्यूअस कलम डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो एक्चुअली 5 स्टेप प्रोसेस है, which ensure the quality of wheat remains in the vodka।
और नाउ यहाँ पर आता है और एक ट्विस्ट। जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये एक फ्रेंच वोडका है, तो फ्रेंच में सबसे बेहतरीन एक रीजन है जिसको बोला जाता है कॉन्यक रीजन। आप जो ब्रांडी का आनंद उठाते हैं वो मैक्सिमम कॉन्यक रीजन से ही मिलता है, इसीलिए उसको कॉन्यक ब्रांडी भी कहा जाता है या कॉन्यक कहा जाता है। बट ये वोडका जो है ये भी कॉन्यक रीजन से बिलोंग करता है। बट अब तक मैं जो स्टोरी आपको बताया, जो टेक्निक आपको बताया, आप ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि ये जो है ये एक और ही जगह का मैं नाम बता रहा था, उसका नाम था पिकार्डी। बट नाउ जैसे वो डिस्टिलेट कंप्लीट हो जाता है, वो डिस्टिल स्पिरिट, न्यूट्रल स्पिरिट तैयार हो जाता है, तब उस डिस्टिल स्पिरिट को कॉन्यक रीजन में भेजा जाता है और यहां से कंपनी अपना प्रोडक्ट में जान डालता है। जी हाँ, यहां पर डाइल्यूशन होता है। अब ये डाइल्यूशन क्या है? जैसे कि आप जानते हैं वोडका बनाने के लिए हाई प्रूफ में इसको डिस्टिल करना पड़ता है, बारी बारी डिस्टिल करके हाई प्रूफ में ले जाना पड़ता है। तो ये जो है ये 90% है और इसको वाटर डाउन करके इसका जो परसेंटेज है 40% अल्कोहल है ये, तो इसमें 40 तक लाया जाता है, उसके बाद बॉटलिंग करते हैं। और ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस है यह भी एक जानने लायक टॉपिक है। कोई भी प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाने के लिए वाटर एक वाइटल रोल प्ले करता है और आप लोग तो जानते हैं कि वोडका बनाने के लिए सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वो है कि व्हीट या कोई भी ग्रेन और साथ में वाटर। तो वाटर कितना वाइटल है एक बार समझने का कोशिश कीजिए, स्पेशली फॉर दिस लग्जरियस वोडका। ग्रैंड शैंपेन रीजन का स्प्रिंग वाटर जो एक्सेप्शनली प्योर एंड आइडियल होता है फॉर ब्लेंडिंग, उसे यूज करते हैं इस वोडका में, क्योंकि 500 फीट लॉन्ग लाइमस्टोन से नेचुरली फिल्टर होते हुए ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर डिस्टिलरी तक पहुंचता है। तो इसलिए अगर आप नोटिस करेंगे कि बॉटल के पीछे जहां पर इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है उसको घुमाइए, देखिए यहां पर लिखा है सिर्फ वाटर एंड वोडका, डीमिनरलाइज्ड वाटर नहीं, देखिए लिखा है सिर्फ वाटर एंड वोडका, स्पेशली ग्रे गूस में लिखा है। और ये क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें मिनरल वाटर को भी इस्तेमाल किया जाता है इस वोडका का जो कैरेक्टर है उसको लाने के लिए। और फाइनली आता है ब्लेंडिंग, वेयर दिस वोडका गेट्स हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर बाय यूजिंग बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड ब्रिंगिंग अप द सुपीरियर क्वालिटी। मास्टर ब्लेंडर एंड उनका टीम जो टेस्ट एक्सपर्ट है, मशीन को नहीं, अपने सेंस ऑर्गन को यूज करके बेस्ट एंड क्वालिटी प्रोडक्ट आपको प्रेजेंट करता है एज अ वर्ल्ड बेस्ट टेस्टिंग वोडका। तो देखा आपने एक बेहतरीन वोडका को बनाने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है, शायद आपने गौर भी नहीं किए होंगे जब पीते होंगे। चलिए अभी मैं टेस्ट करता हूं। तो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ है, एकदम थोड़ा सा, और ये 1 लीटर का बॉटल है, काफी बड़ा है, बड़ी मुश्किल से बचा है मैंने। नोज करते हैं पहले। कलर तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है और मैं इसका बॉडी का बात करूंगा तो बोलूंगा कि थोड़ा थिन बॉडी है और लेग्स आपको दिखता है प्रॉपरली, धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। सो इट्स गुड। चलिए एक बार थोड़ा टेस्ट करके पहले नोज कर लेते हैं। वेरी डेलिकेट एंड फ्लोरल, फूड ग्रेड इथेनॉल का थोड़ा सा नोट्स आ रहा है एंड मैं बोलूंगा टच ऑफ वेनिला, बहुत हिंट ऑफ वेनिला मैं बोलूंगा। अभी थोड़ा पैलेट में मैं बोलूंगा कि काफी स्वीट है एंड राउंडेड, वेल राउंडेड और बिट अल्कोहलिक मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा अल्कोहल का हर्शनेस है। हालांकि स्मूथ वोडका है, बट हाँ ऑब्वियसली आप वोडका पी रहे हो तो आपको अल्कोहल का हर्शनेस थोड़ा सा तो देगा ही देगा। वेरी टैनी मैं बोलूँगा, बहुत पतला लगता है और मैं बोलूँगा बिट ऑफ वेनिला मुझे मिला। काफ़ी ऑयली है क्योंकि आपका माउथ को काफ़ी ऑयली भी बना देता है। और फिनिश एक बार टेस्ट करके आपको बताते हैं, काफी बोल्ड है, टॉफी का नोट्स आता है फिनिश में, काफी ऑयली है, आपका माउथ को अच्छा खासा कोटिंग करता है एंड काफी क्विक फिनिश है, क्रीमी लगता है। ये मैं बोलना चाहूंगा कि काफी क्रीमी फील देता है आपको जब भी आप इसको शैलो करते हैं तो आपको एहसास होता है। बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट है और
प्राइस का अगर बात बोलूं 7,150 रुपीज इसका कॉस्ट है 750 ml बॉटल्स के लिए। ये कुछ अप डाउन हो सकता है अपने अपने स्टेट्स में, बट आपको लग सकता है कि ये काफी एक्सपेंसिव वोडका है, बट मैं बोलूंगा कि अगर कभी भी ट्राई करने का मौका मिले तो ये जो वोडका है, ये वोडका का जो डेफिनेशन है वो उसको बदल के रख दिया है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं बोलूंगा नहीं कि आप पीजिए क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव वोडका है, मैं समझ सकता हूं, बट एट द सेम टाइम यस, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। पीने के बाद आपको एहसास होगा। और कैसे पियेंगे इस वोडका को? बेस्ट है कि आप इसके साथ टॉनिक वाटर को यूज कीजिए। वोडका एंड टॉनिक वाटर, दिस द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। आप स्प्राइट के साथ, सोडा के साथ भी कंबाइन करके पी सकते हैं। आप ऑन द रॉक्स भी पी सकते हैं। जी हाँ, ऑन द रॉक्स भी पी सकते हैं वोडका भी। और आप बेहतरीन कॉकटेल भी बना सकते हैं। तो काफ़ी प्रोसेस है इस वोडका को एंजॉय करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। और मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।